हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम गले की डिज़ाइन बनाना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने बुकरम लिया है। बुकरम को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। फिर हम यहाँ पर गले की चौड़ाई नापेंगे। तो गले की चौड़ाई हम रखेंगे 7 इंच। तो 7 इंच को हम इस तरह से आधा करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 3.5 इंच। तो 3.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। फिर हम यहाँ पर गले की लंबाई नापेंगे। गले की लंबाई भी हम 3.5 इंच रखेंगे। तो इस तरह से बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पर हमें इस तरह से हल्की सी गुलाई कर देना है। तो अब हम नीचे की तरफ डिजाइन बनाएंगे। तो डिजाइन बनाने के लिए यहाँ पर हमें बुकरम की इस तरह से पट्टी लेनी है और इसको हम 5 शेप में कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने 5 शेप में देखिए कटिंग कर लिया है। इसकी चौड़ाई हमारी 2 इंच है और इसको हम इस तरह से रखेंगे और इसी के साइज से हमें निशान लगाना है, ठीक है। और दोस्तों वीडियो का अंत तक ज़रूर देखें, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से गले की डिज़ाइन बनाई है। तो अब हम यहाँ पर एक डिज़ाइन और बना लेते हैं। इस तरह से 1.5 इंच की दूरी पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने इस तरह से गले की डिज़ाइन कटिंग कर ली है। तो अब हम इसको कपड़े पर पहले सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने कपड़े को नीचे रखा है और उसके ऊपर हमने गले की पट्टी रखी है। तो यहाँ पर इस तरह से पहले सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, गुलाई में भी सिलाई को लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने गुलाई पर भी सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर साइड में फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। बचे हुए कपड़े की सफाई के साथ कटिंग कर देना है। तो अब हम इसको फोल्ड करेंगे और बीच सेंटर पर कट लगाएंगे। तो हमने कट लगा दिया है। अब हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसकी सीधी साइड ऊपर रखेंगे और यहाँ पर हमें गले की पट्टी को भी रख लेना है, ठीक है। इस तरह से दोनों कट को मिला के रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। जिस साइज में हमारी डिज़ाइन बनी है तो उसी साइज में हमें सिलाई को लगाना है, ठीक है। और सिलाई हम बुकरम के ऊपर नहीं लगाएंगे।
आप लोग देख सकते हैं हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, आधा इंच का कपड़ा छोड़ के बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। और यहाँ पर हमारी जो डिजाइन बनी है तो वहाँ पर भी हम कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर हमें इस तरह से कट लगा देना है। कट हमें इस तरह के लगाने हैं कि जो हमारी सिलाई है वो ना कटे। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से सीधा करेंगे। नुक निकाल के हमें सीधा कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने इस तरह से इसको सीधा कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने किनारे पर सिलाई लगा दी है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक सिलाई और लगा लेते हैं। यहाँ पर हमें सिलाई बड़ी लगानी है क्योंकि यहाँ पर हमें तुरपाई करना होता है। आप चाहे तो उल्टी तरफ से भी सिलाई लगा सकती हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी जो डिजाइन है वो बनकर तैयार हो गई है, देखिए इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमारा कॉर्नर है वहाँ पर हम क्या करेंगे, मोती लगाएंगे। दो दो मोती हम इसमें लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेम कलर का धागा लिया है और इसमें हम क्या करेंगे, इस तरह से उल्टी तरफ से इसको टाँकेंगे इस तरह से। फिर हम इसमें दो मोती डाल लेते हैं और दूसरी तरफ भी हम इसको टाँकेंगे। यहाँ पर हमें मजबूती से ही मोती को टाँक लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो हमारे मोती हैं वो निकलेंगे नहीं।
तो यहाँ पर हमने 2 मोती टाँक लिए हैं, 4 मोती हम और टाँक लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने पूरे में मोती को टाँक लिया है और पीछे की तरफ हमने इसमें तुरपाई भी कर ली है और जो हमारी डिजाइन है वो बनकर तैयार हो गई है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।